हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के समान ज्ञान के टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा। इसमें 18 क्वेश्चन होगा, लेकिन ये नंबरिंग के लिए 18 क्वेश्चन होगा। मैं ऑप्शन के अनुसार आप सबों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बताने का प्रयास करूँगा। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप सबों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग नहीं किए हैं, क्योंकि मैं कभी भी वीडियो बनाऊँगा तो उसका सूचना आपको तुरंत मिले। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं कभी मुझे जब समय मिल रहा है मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो इसकी सूचना आप सबों को मिल पाएंगी और आप सब वीडियो को देख के अपने तैयारी को और मजबूत देंगे और गति दे पाएंगे। तो आइए समय को न लेते हुए क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? तो भारत का पहले राष्ट्रीय चिन्ह है क्या? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ है। ठीक है, अशोक स्तंभ में 4 सिंह हैं, एक आगे, एक पीछे, एक दाएं और एक बाएं। ठीक है, उसी के नीचे एक उल्टा जो है कमल का फूल अंकित हुआ है। ठीक है, अशोक स्तंभ जो है ये सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया। अब सारनाथ कहाँ है, प्रश्न तो बनता है ना। तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे भगवान बुद्ध के द्वारा भगवान बुद्ध की जो प्रथम उपदेश जो था, भगवान बुद्ध जो थे ये प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। सबसे पहला नंबर बात कि भगवान बुद्ध प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। भगवान बुद्ध से एक बात याद आई कि 7 मई यानी कि कल के दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। मैं बता दूं कि भगवान बुद्ध के बारे में 3 फैक्ट है। भगवान बुद्ध का जो जन्म है बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई। ज्ञान प्राप्त भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई, और ये मृत्यु जो थी वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन भी हुई। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुई थी? तो ज्ञान प्राप्त बिहार के गया में हुई थी। ठीक है, वो इसी के कारण गया को बोध गया के रूप में जाना जाता है। और महात्मा बुद्ध के बारे में और सब जानकारी, इनका जन्म जो है नेपाल के तराई में हुआ था, कपिलवस्तु गांव में हुआ था। और इनके बारे में बहुत सारा का प्रश्न है जो कि इतिहास में हम लोग धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे। तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने तिल्लियाँ हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय ध्वज हम लोगों का जो तिरंगा है उसमें एक चक्र है, उस चक्र में 22 तिल्लियाँ, उस चक्र में 24 तिल्लियाँ हैं, 24 तिल्लियाँ हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज में तिल्लियों की संख्या कितनी है? 24 है, और चक्र की संख्या 1 है। झंडा में 3 रंग है। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई। तो सबसे पहले हम लोग लंबाई लिखते हैं और तब चौड़ाई। ये प्रश्न भी बनाते हैं तो पहले लंबाई L/B। तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है ये 3:2 होता है। ठीक है, एकदम याद रखने की ज़रूरत है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न तो हल्का है, लेकिन कभी चौड़ाई पहले पूछते लंबाई बाद में पूछते, तो इस तरह से आपको वो गौर करना है कि लंबाई पहले और चौड़ाई हम लोग चर्चा करना है। 3:2 है। कभी अगर प्रश्न में चौड़ाई और लंबाई पूछे तो 2:3 होगा। कहने का मतलब है कि लंबाई 3 और चौड़ाई 2, इस तरह का हम लोग देखेंगे। चलिए, अब क्वेश्चन है राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय। तो राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन है। इनको लिखा किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई। इसको गाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। और यहीं पे मैं आपको याद दिला दूं, एक प्रश्न और है, राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। उसको गाने में 65 सेकंड का समय लगता है, और राष्ट्रीय गान को गाने में यानी जन गण को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। अब प्रश्न तो आइए कि राष्ट्रीय गान के रचयिता, मैं तो अभी बता चुका आपको कि राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर, और जो गीत है यानी वंदे मातरम, उस गीत का रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। श्यामलाल गुप्त के बारे में झंडा गीत जो है, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, इनके द्वारा लिखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर कवि के रूप में जाना जाता है।
बहुत अच्छे कवि थे जो बिहार से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि गीत जो था राष्ट्रीय गीत जो था वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, वो किस उपन्यास से लिया गया है? तो जो लिखा गया था ना, एक उपन्यास था आनंद मठ, एक आनंद मठ नाम का उपन्यास था, उसी उपन्यास से ये जो गीत जो है ली गई है। इसमें ये बंगाल का है, उसी क्या बोलते हैं, उसी मठ से बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा राष्ट्रीय गीत लिखी। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो वंदे मातरम तो राष्ट्रीय गीत है, लेकिन इसको संविधान सभा ने कब स्वीकार किया कि भारत के लिए ये राष्ट्रीय गीत के रूप में गाया जाएगा? तो ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको स्वीकार कर लिया गया और उसी दिन कहा गया कि हाँ, ये भारत का राष्ट्रीय गीत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8। अब आइए, राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत, तो शक संवत को किस तिथि को अपनाया गया? जब हम लोग आप लोग देखे होंगे भारत का प्रस्तावना जब पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में शक संवत के बारे में चर्चा की गई है। तो शक संवत जो है, ये आप लोग हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें भी शक संवत के बारे में मिलेगा। तो शक संवत जो है राष्ट्रीय पंचांग जो हम लोगों का है, जिससे कि हम लोग कैलेंडर बोलते हैं, उस कैलेंडर में शक संवत को ये 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म सम्मिलित नहीं है? अब हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय खेल हॉकी सब लोग जानता है सम्मिलित है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु क्या है? शेर। और राष्ट्रीय वृक्ष, तो राष्ट्रीय वृक्ष अशोक ना है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर तो ये होगा, ये सब आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ये डी होगा। पूछ रहा है कौन नहीं है, और सब तो हम लोग जान रहे हैं। चलिए, ये क्वेश्चन तो मिला ही होगा आप लोगों को। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन किन्हीं न किन्हीं महापुरुष का तो जन्म हुआ होगा। तो इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, जिन्हीं के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 22 जनवरी को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी तो सब लोगों को पता है कि गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मैंने चर्चा कर चुका है, मैंने इसके बारे में चर्चा किया था पिछले वीडियो में। एक ITI का श्रृंखला है, आप लोगों को अगर और जीके मजबूत करना है तो ITI जीके करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें भी सेम जीके के बारे में चर्चा की जा रही है। उस वीडियो को भी आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का और जीके मजबूत होगा। सेम जैसे सिलेबस जो है ना लगभग सेम है, तो उसमें भी मैं जीके का ही प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जो कि आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के लिए। हाँ, अब देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है 14 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। आज 6-7 दिन पहले का बात है, विश्व श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसमें और कोई तो कुछ खास नहीं है, बस ये विश्व श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस 21 मई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस, तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस के अवसर पे। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। राष्ट्रीय खेल दिवस मैं अभी बताया आपको 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर के रूप में विख्यात हैं, उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। फिर देखिए, प्रश्न पे प्रश्न बनाइएगा आपको एकदम। अब उसी प्रश्न से तो हम लोग 3 प्रश्न बनाया, तीनों प्रश्न एक लाइन से मिल रहा है। हम लोगों को तो कुछ याद ही करने का ज़रूरी नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि प्रश्न से प्रश्न बनाने की प्रवृत्ति हम लोगों ने जागृत कर चुके हैं। आइए फिर देखिए, प्रश्न से प्रश्न बनाने का क्या फ़ायदा हुआ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसमें मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। 28 फरवरी, जो कि रमन प्रभाव का खोज किया गया था उसी दिन, इसीलिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं।
शिक्षक दिवस, ये तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि हर साल आप लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, केक काटते होंगे अपने कोचिंग में। तो आइए शिक्षक दिवस के रूप में जानते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कौन थे? तो ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में विभूषित हुए पद पे। वो शिक्षक के रूप में रहते हुए भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। विश्व मानव अधिकार दिवस, यानी कि मानव के अधिकार के लिए एक दिवस मनाया जाता है, ताकि मानव का क्या अधिकार होगा, वो अधिकार अगर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर एक संस्था है जो कि मानव अधिकार के रूप में काम करती है। तो विश्व मानव अधिकार दिवस जो है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 है गीत गोविंद। तो गीत गोविंद एक पुस्तक है जो कि जयदेव के द्वारा लिखा गया है। गीत गोविंद एक पुस्तक है जो कि जयदेव के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 21 और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद एक कवि हैं और उनकी जो रचना है आंसू, लहर और कामायनी, ये तीनों पुस्तक जो है जयशंकर प्रसाद जी की है।